है। एनसीआरबी रिपोर्ट की माने तो 87 महिलाओं का प्रतिदिन हमारे देश में रेप हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश में महिला सुरक्षा की बात करती है, या फिर वो कांग्रेस पार्टी जो संविधान बचाने की बात करती है, वे दोनों पार्टी अगर देखेंगे तो संविधान को तोड़ने में उनके ही विधायकों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जो हर मंच से यही ढोल पीटती है कि हम महिलाओं को आगे करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वो भारतीय जनता पार्टी के 54 ऐसे सांसद और विधायक जिनके ऊपर महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला हो, या फिर रेप का मामला हो, या फिर मर्डर अटेम्प्ट का मामला हो, उनके सांसद और विधायकों के ऊपर इस तरीके का मामला दर्ज है। वो भारतीय जनता पार्टी जिससे हम कयास लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन उनके ही सांसद और विधायक महिलाओं की खुलेआम इज्जत लूट रहे हैं। क्या पार्टी फिल्टर आउट नहीं करती है कि चुनाव से पहले, टिकट देने से पहले इन्हें टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए, इनके ऊपर किस तरीके का मामले दर्ज है? अब जरा सोचिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस सदन से हमारे देश में कानून बनता है और उसी सदन में बैठे लोग कानून को तोड़ते हैं, खुलेआम कानून की हत्या करते हैं। कानून तोड़ने में सबसे ज्यादा भागीदारी इन लोगों की ही है। जब से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जब रेप केस सामने आया, या फिर जब भी हमारे देश में निर्भया जैसे केस जब हमारे सामने आता है, तो हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा कानून बने, या फिर हमारे देश में की सरकार एक ऐसा कानून लेकर के आए जिससे इस तरीके के जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जब रेप केस सामने आया तो कई बड़े खुलासे किए गए इस तरीके के मामले को लेकर के। हाल ही में यानी आज से कुछ दिन पहले एडीआर की तरफ से यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हमारे देश के जो सदन में लोग जो बैठते हैं, जो वर्तमान में सांसद है, विधायक हैं, जो सदन में बैठते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, या फिर कानून बचाने की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, वही लोग संविधान को तोड़ने में सबसे आगे हैं, कानून तोड़ने में सबसे आगे हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान में हमारे देश में 151 सांसद और विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर देखेंगे तो महिलाओं के साथ अपराध के मामले जुड़े हुए हैं, जिनमें से 16 अगर देखेंगे तो बलात्कार के मामले जुड़े हुए हैं। यानी हमारे देश में 151 सांसद और विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं के साथ रेप का मामला हो, या फिर मर्डर अटेम्प्ट का मामला हो, या फिर मर्डर का मामला हो, या फिर किसी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला हो। 151 सांसद और विधायकों के ऊपर इस तरीके का संगीन मामला दर्ज है। ये रिपोर्ट एडीआर की तरफ से यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से पब्लिश किया गया है। एडीआर के बारे में आपको बता दें, एडीआर एक एनजीओ संस्था है जो हमारे देश में किसी भी तरीके की हो रही गतिविधियों के बारे में डिटेल साझा करता है हम सभी लोगों के साथ। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जब चुनाव हुआ था 2019 और 2024 के दौरान अगर देखेंगे, जब भी हमारे देश में चुनाव होता है या फिर जिस भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ना होता है तो उसको सबसे पहले अगर देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन को अपना सारा ब्यौरा देना होता है कि उनकी कितनी संपत्ति है, उनकी कितनी इनकम हो रही है, उनके ऊपर कितने क्राइम मामले जुड़े हुए हैं, या फिर उनके ऊपर कितने तरीके के क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, या फिर सब कुछ उनको ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को सौंपना होता है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अगर देखेंगे तो हमारे देश में जो मौजूदा सांसद और विधायक हैं उनमें से अगर देखेंगे तो 4809 यानी 4809 हलफनामे इलेक्शन कमीशन को दिया गया था, जिसमें से 4693 यानी 4693 की जांच की गई। तो उनमें से पाया गया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध मामले से संबंधित अगर देखेंगे तो 16 सांसद और 135 विधायक इस तरीके के मामले में उनके ऊपर केस चल रहे हैं। इस रिपोर्ट में और भी बताया गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखेंगे तो वही बंगाल जहां पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया, ये वहां पर पहला ऐसा केस नहीं था, बल्कि एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का अगर आप रिपोर्ट देख रहे हैं तो हमारे देश में प्रत्येक दिन 87 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। अब जरा सोचिए कि जिस देश में इस हद तक लेवल रेप हो रहा है, उस देश में इस मामले को लेकर के बहुत कड़े कानून की जरूरत है, जिससे जो आरोपी हैं उनको ऐसी सजा मिले ताकि कल होकर के कोई अगर इस तरीके का करने के बारे में भी सोचे तो वे उसकी रूह कांप जाए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल यानी पूरे देश में अगर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा विधायक और सांसद हैं जिनके ऊपर इस तरीके के मामले दर्ज हैं, चाहे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला हो, या फिर महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला हो, या फिर उनके मर्डर अटेम्प्ट का मामला हो। इस तरीके का मामला जुड़ा हुआ है। 25 ऐसे सांसद और विधायक है पश्चिम बंगाल में जिनके ऊपर इस तरीके का मामला जुड़ा हुआ है। वहीं इस मामले में अगर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, जिनके ऊपर अगर देखेंगे तो 21 सांसद और विधायकों के ऊपर इस तरीके का मामला दर्ज है। और तीसरे नंबर पे देश में अगर देखेंगे तो उड़ीसा राज्य आता है, जिनके 17 सांसद और विधायकों के ऊपर इस तरीके का मामला दर्ज है। इस रिपोर्ट में एक और खुलासा किया गया है जिसमें यह बताया गया है
कि भारत के अंदर जो वर्तमान सांसद हैं, जिनमें से अगर देखेंगे तो 16 मौजूदा सांसद और विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर देखेंगे तो भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड के तहत धारा 376 के तहत बलात्कार से संबंधित मामलों का अगर देखेंगे तो इनके ऊपर केस चल रहा है, जिनके तहत अगर देखेंगे तो इनको 10 साल का सजा का प्रावधान है और ये आजीवन कारावास भी हो सकता है। इनमें से 2 सांसद हैं और 14 विधायक हैं। इस रिपोर्ट में एक और बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश में महिला सुरक्षा की बात करती है, या फिर वो कांग्रेस पार्टी जो संविधान बचाने की बात करती है, वे दोनों पार्टी अगर देखेंगे तो संविधान को तोड़ने में उनके ही विधायकों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। क्या ये पार्टी लोग, बीजेपी और कांग्रेस, क्या ये फिल्टर आउट नहीं करती है कि हम जिस कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं उनके ऊपर किस तरीके के मामले दर्ज हैं? एक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद और विधायक हैं, सबसे ज्यादा मामले उन्हीं के ऊपर इस तरीके के मामले जुड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 54 सांसद और विधायक हैं जिनके ऊपर इस तरीके के मामले दर्ज हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक कानून बनाएंगी, वो भारतीय जनता पार्टी जो हर मंच से यही ढोल पीटती है कि हम महिलाओं को आगे करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वो भारतीय जनता पार्टी के 54 ऐसे सांसद और विधायक हैं मौजूदा में, वर्तमान में सांसद और विधायक हैं। क्या पार्टी फिल्टर आउट नहीं करती है कि चुनाव से पहले, टिकट देने से पहले इन्हें टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए, इनके ऊपर किस तरीके का मामले दर्ज है? अब जरा सोचिए। वही कांग्रेस पार्टी जो संविधान बचाओ की बात करती है, वही कांग्रेस के 23 सांसद और विधायकों के ऊपर अगर देखेंगे तो इस तरीके का मामला दर्ज है। वो कांग्रेस पार्टी जो संविधान बचाओ की बात करती है। इस मामले में अगर देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आती है तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, वही टीडीपी जिसको लेकर के जब रिजल्ट आया था तो खूब चर्चाएं हुई थी चंद्रबाबू नायडू की। उसी पार्टी के 17 ऐसे सांसद और विधायक हैं जिनके ऊपर महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला हो या फिर रेप का मामला हो या फिर मर्डर अटेम्प्ट का मामला हो, उनके सांसद और विधायकों के ऊपर इस तरीके का मामला दर्ज है। क्या ये पार्टी लोग ये फिल्टर आउट नहीं करती है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर किस तरीके का मामला दर्ज है? क्या आपको लगता है कि जो सदन में जो बैठे हैं, जिस सदन से कानून बनती है, वही लोगों के ऊपर इस तरीके का अगर मामला दर्ज हो तो कभी लगता है कि हमारे देश में जिस तरीके से रेप हो रहा है, एनसीआरबी रिपोर्ट की माने तो 87 महिलाओं का प्रतिदिन हमारे देश में रेप हो रहा है, तो ऐसे इस मामले को लेकर के हमारे देश में कड़ी कानून बनेगी? क्या ये पॉसिबल लगता है? कभी नहीं होने देंगे ये नेता लोग, कभी नहीं होने देंगे। मुझे जहां तक लगता है कि शायद ये सिर्फ ढोल ही पिटाता रह जाएगा, कभी इसकी बात नहीं करते हैं। जो वो भारतीय जनता पार्टी जिससे हम कयास लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन उनके ही सांसद और विधायक महिलाओं के खुलेआम इज्जत लूट रहे हैं। सोचिएगा जरूर इसके बारे में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी हो। बाकी अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।